भैया अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना है ना तो ई कॉमर्स में आपको एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसा स्पेंड करना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी अपनी वीडियो जो स्टार्ट हो रही है मेरे रिटेल काउंटर से। अब यहाँ पे ना आपको एडवर्टाइजिंग के ऊपर इतना डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही बात करूँ ई कॉमर्स बिजनेस पे ना तो वहाँ पे आपको ना कुछ अमाउंट एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंड करनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि भैया अगर आपको फ्री में क्रेडिट मिलता है तो उस क्रेडिट को आप कैसे यूज़ करोगे। अगर आपका नया अकाउंट है तो आपको डेफिनेटली फ्री क्रेडिट्स मिलने वाली। तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि अपनी फ्री एडवर्टाइजिंग क्रेडिट को आप यूज़ कैसे कर सकते हो। अब भैया देखो, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो ना तो जब भी आप किसी लिस्टिंग करते हो किसी प्रोडक्ट की तो भैया मार्केट प्लेस के ऊपर अपनी लिस्टिंग होते हैं। तो भाई बाकी जो जनता है, जो कस्टमर है उस मार्केट प्लेस के, उन्हें पता तो होना चाहिए कि भैया आपने क्या अपलोड करा है। आपके प्रोडक्ट जो आप ऐसे नहीं हो कि आप अकेले ही खाली ई कॉमर्स बिजनेस में धंधा करें। आपके जैसे लाखों प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्ट हुए। तो अगर आपको ई कॉमर्स में अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है तो आपको एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना पड़ता है। वहीं पे अगर अपन कंपेयर करें मेरे ये रिटेल काउंटर से या किसी भी रिटेल काउंटर से, तो यहाँ पे मैटर करता है आपकी लोकेशन कौन सी है। आपने कुछ मार्केट में धंधा ओपन करा है तो आपको एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे मेन जो पब्लिक आने वाली है ना वो भैया मेन मार्केट के हिसाब से आने वाले है। तो वहाँ पे अगर आपका स्टोर विजिबल होता है तो कस्टमर ना आपका डिस्प्ले देख के अंदर विजिट करते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में पूरी तरह से उल्टा होता है। यहाँ पे आपको कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, कितना भी ताबड़तोड़ प्रोडक्ट, उसे आपको स्टार्टिंग में प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंड करना पड़ता है। अगर आप नए ई कॉमर्स सेलर हो, आपने नया अकाउंट मिला है तो मीशो क्या करता है ना, आपको एक कैटलॉग पोस्ट करने के लिए ना कुछ अमाउंट जो है ना वो आपके एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन में आपको क्रेडिट दे देता है। अब उसे यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए अपने को वेयर हाउस में जाना पड़ेगा। रिसेंटली मुझे 2500 का क्रेडिट मिला है, लेकिन ये टाइम पीरियड के लिए, तो अपन फटाफट जाते हैं ऊपर और वहाँ पे देखेंगे हमारे आज के ऑर्डर कितने क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे और साथ में हमारे एडवर्टाइजिंग फ्री क्रेडिट को हम कैसे यूज़ कर। चलो गाइस, अभी आ गया वो अपने वेयर हाउस पे, दुकान से सीधा यहाँ पे आ गया और हमारे स्टाफ ने सभी पार्सल जो है ना पैक करके रखे थे, क्योंकि आज थोड़ा मेरे को आने में लेट हो चुका है। अभी हम बात करेंगे भैया हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना है वो देख लेते हैं। तो चलो पैनल पे बाद में बात करूंगा फ्री एडवर्टाइजिंग क्रेडिट के बारे में। तो चलो गाइज, हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे होल्ड में 0 है, पेंडिंग में आज सुबह से लगभग ना दोपहर तक हमारे 90 ऑर्डर्स आ चुके हैं। और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 174। लेकिन 174 में भी फिर भी 35 ऑर्डर्स जो है वो डाउनलोड हुए ही नहीं। इसका मतलब ये है ना भैया कि आज फिर हमारे ना 140 के आसपास ही पार्सल सक्सेसफुली डिस्पैच होने वाले। बाकी के लेवल अटके हुए हैं तो भैया वो कल के दिन के लिए जाएंगे, और वो भी कल ना पूरे लेवल डाउनलोड होंगे नहीं, उसमें से ना 5-6 लेवल ही डाउनलोड होते हैं, बाकी के फिर अटकते हैं। डेली भाई 40 से 50 ऑर्डर्स का भाई डिस्पैच जो होना चाहिए ना वो भाई हो ही नहीं रहा है। अगर वो डाउनलोड हो जाते ना तो आज हमारे लगभग 174 पार्सल सक्सेसफुली डिस्पैच हो जाते। तो गाइस, अभी हम बात करते हैं फ्री एडवर्टाइजिंग क्रेडिट के बारे में। देखो, अगर आप एक नए सप्लायर हो, मीशो के ऊपर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस करते हो, नया सेलर अकाउंट बनाते हो ना, तब ना कुछ ही दिनों में ना मीशो क्या करता है ना, आपके ऐड वाले सेक्शन में ऐड में आपको एक ना ऐड की एक रैंडम अमाउंट, मतलब जैसे 500-1000 रुपये का ना एक आपको क्रेडिट दे देता है। वो आप यूटिलाइज कर सकते हो, पूरी अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब अगर आपको 500 का ऐड क्रेडिट मिला ना तो पूरी अमाउंट आप अपने ना प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते हो। अब ना मेरे को भी एक ऐड अमाउंट मिली, हम पुराने सेलर है, हमें भी मिलते हैं, लेकिन हमें कैसे मिलते हैं पता है, हमें मीशो चाहता है कि आप ना ऐड स्पेंड बढ़ाओ। इसके लिए हमें क्या करता है ना, एक छोटे छोटे टॉपअप अमाउंट देता है कि भैया आपको ना 2500 रुपये का अमाउंट मिल गया। अब मेरे को जो अमाउंट मिला है वो 2500 रुपये की मिली है, तो वो मैं कैसे यूज़ करूंगा वो भी मैं सिखा दूंगा। और आपको जो, अगर आप नए सेलर हो ना तो आपको उस अमाउंट को ना यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो जो अमाउंट रहती है ना परमानेंट नहीं रहती है, 15 दिन के लिए होती है या 1 महीने के लिए रहती है। तो उससे पहले अगर आप उसे यूज़ करोगे तो आपके जो ऑर्डर्स आने की चांसेस है ना वो बढ़ जाएंगे, ऑर्गेनिक विजिबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। साथ में अगर ना आप नए सेलर हो तो आपके 1-2 ही ऑर्डर्स आते हैं, तो ऐड यूज़ करोगे तो भैया वहाँ पे आपके 5-6 ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलो हमारे केस में हमें कितने अमाउंट मिली है देख लेते हैं। अब देखो, आप ना एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन में यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर में ही मिल जाएगा, जो भी है ना एडवर्टाइजिंग के बगल में आपको फ्री एड्स क्रेडिट मिल जाती है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसमें आपकी डिटेल मिल जाएगी कि एड्स क्रेडिट आपको कैसे यूज करना है। तो देखो, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे देखो, योर एक्टिव एड क्रेडिट्स, लगभग 2500 रुपये एड क्रेडिट्स आ चुका है। और यहाँ पे देखो एड बूस्टर के नाम से इन्होंने मार्क कर दिया। तो ये लगभग 2500 रुपये ना, ये स्टार्ट और एंड डेट है, इसकी वैलिडिटी लगभग रहेगी 18 जून तक रहेगी। तो 18 जून तक मैं इस एड क्रेडिट को यूज कर सकता हूँ। अब मुझे इसे यूज करना है ना तो मेरे को ना मेरे नए कैंपेन क्रिएट करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे ना
यूज एड क्रेडिट्स। अब यहाँ पे आप एक ना इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान देना कि ये 2,500 रुपये ना ये सारे स्पेंड नहीं होंगे मेरे एडवर्टाइजिंग के ऊपर। यहाँ पे ना इन्होंने हमारे लिए ना स्पेशल क्राइटेरिया लगा दिया है कि अगर ना आप इसमें से अमाउंट यूज़ करते हो ना, मान लो मैंने 300 रुपये की ऐड रन करी हुई है ना, तो 300 रुपये का 20% जो है ना वही सिर्फ इसमें से लेस होगा, बाकी का ऊपर का पैसा आपके अकाउंट में से कट होगा। मतलब 300 में से 60 रुपये जो है ना वो मेरे को क्रेडिट मिलेगा, 60 इसमें से कम हो जाएगा, बाकी का ऊपर का अमाउंट बचेगा। बाकी का तो 240 रुपये ना वो मेरे पे आउट जो अमाउंट आती है ना मेरे अकाउंट में आएगी, वो पे आउट में से ना ये 240 रुपये कट करेंगे, 60 रुपये इस 2,500 रुपये से लेंगे। 1,000 रुपये का करूंगा तो 200 रुपये में यूज कर सकता हूँ। तो ये होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यूज फ्री एड क्रेडिट्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहां से एक नई कैंपेन आपको रन करनी पड़ेगी। अगर आप पुरानी कैंपेन को रिस्टार्ट कर दोगे ना तो भैया ये यूज कर नहीं पाओगे, उसमें आपका जो भी डेली बजट रहेगा ना वो आपके पे आउट में से डिडक्ट होगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको ऐड क्रेडिट मिलता है और स्पेशली अगर ऐसे वाले मिलते हैं ना कि 20% 10%, तो समझ लो उसमें एक टैब लगा हुआ है, वो आपको 20% तक ही आपकी अमाउंट उसमें से डेबिट होने वाली, उसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये पॉसिबल नहीं है भैया 2,500 रुपये भाई हम तो खर्च कर ही नहीं पाएंगे, 2 दिन में क्या खर्च करेंगे, 2 दिन में थोड़ी ना 10-15 हज़ार रुपये का ऐड स्पेंड करने वाले। तो मीशो चाहता है कि आप ऐड ज़्यादा से ज़्यादा करो, इसके लिए आपको ऐड क्रेडिट दे। चलो गाइज अब यहाँ पे ना एक्सप्रेस भी वाले भाई आ गए, तो उनके पार्सल जो है ना अपन यहाँ पे अभी सक्सेसफुल डिस्पैच कर देते हैं। देख लो भैया यहाँ पे अपनी स्कैनिंग चल रही है और यहाँ पे हमारे जो पार्सल है एक्सप्रेस भी के वो सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं। भैया ये कुछ पार्सल जो है ना ये डिलीवरी लॉजिस्टिक के, तो ये भी रेडी हो चुके हैं, मतलब पैक होके यहाँ पे हमने रखे असॉर्टेड करके रख दिए। अब जैसे डिलीवरी वाले भी आ जाएंगे तो भैया ये भी पार्सल हम डिस्पैच कर देंगे। चलो गाइज अब फाइनली यहाँ पे हमारे जो भी बचा हुआ लॉट है ना डिलीवरी लॉजिस्टिक का वो यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहा है। तो सभी पार्सल अपन स्कैन करके हैंड ओवर कर रहे हैं। इसके साथ गाइज हमारे आज के सभी पार्सल जो है हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिया। अब भैया ना आप में से कुछ लोग जो है ना जिन्हें ऐड क्रेडिट मिला ही नहीं रहेगा, तो ये मिलता कैसे ना वो थोड़ा समझ लो। अगर आप नए सप्लायर हो तो कुछ दिन में प्रमोशनल के लिए आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप पुराने सेलर हो ना तो पुराने सेलर को कैसे मिलता है, आप कुछ अमाउंट अगर ऐड के ऊपर स्पेंड करते हो, जैसे कि प्रमोशन आ गए, कोई मीशो के महा संडे सेल आ गया, या बीच बीच में आप ऐड रन करते हो ना, तो मीशो क्या करता है ना आपको एनालाइज करता है कि भैया ये ऐड स्पेंड कितना करता है, तो वो हिसाब से आपका जितना स्पेंड रहेगा ना वो हिसाब से आपको एक क्रेडिट ऑफर करता है। जिसके कारण ये होता है ना कि आप ना नॉर्मली अगर नॉर्मल डेज में आप ऐड स्पेंड करोगे 300 रुपये का करोगे तो भैया 9,000 आप महीने का पकड़ के चलो, तो उसमें आपको 0 क्रेडिट मिलने वाला है। ऊपर से 18% जो है ना वो जीएसटी ऐड होता है, रिफंड कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर ऐसा 20% का मिल गया ना तो जो ऊपर का 18% जीएसटी ऐड होता है ना वो आपका भैया समझ लो माफ हो चुका है। मतलब ये अगर आपने 9,000 रुपये का ऐड स्पेंड कर दिया और उसके ऊपर आपको 20% का ये ऐड क्रेडिट मिल गया, तो हिसाब से 1,800 रुपये जो है ना वो आपके बच गए खुले। तो 1,600 रुपये जीएसटी ऊपर ऐड होगा और 1,800 रुपये आपको रिफंड मिल जाएगा, तो वो अपना बेनिफिट हो जाएगा। चलो गाइस ये तो बात हो गई फ्री ऐड क्रेडिट की, लेकिन अभी अपन देखने वाले कि हमने पिछले 30 दिनों में ना हमने कितना पैसा स्पेंड करा ऐड के ऊपर। तो यहाँ पे देखो मैंने ना लास्ट 30 डेज का फिल्टर लगा दिया है, जिसके हिसाब से यहाँ पे हमारा आप देखोगे ऐड स्पेंड जो है ना 4,762, मतलब 4,762 हमने ऐड के ऊपर स्पेंड करा है। ऊपर से 18% तो वो अलग से लगता है, और जिसके हिसाब से हमारा धंधा देखोगे ना भाई ताबड़तोड़ तरीके से हमने स्पेंड करा है। लगभग देखो धंधा देखो रेवेन्यू 2,56,000 रुपये का, मतलब 4,700 खर्च कर दिया और 2,56,000 रुपये जो हमने धंधा बना लिया। इसके हिसाब से आरओआई देखो 53% का ताबड़तोड़ आरओआई, और 4,700 खर्च करके हमारे ऑर्डर्स देखो कितने आए, 832 ऑर्डर आ चुके भाई। बाकी गाइज आपको भी हमारी तरह एडवर्टाइजिंग रन करनी है, ऐड को लेके स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप भी इतना सारा आरओआई ला सकते हो। अगर आपका भी आरओआई 1-2 का आता है तो आप उसे इंक्रीज कैसे कर सकते हो, क्या सही स्ट्रैटेजी होती है, कौन सी वाली ऐड रन करनी चाहिए, कितने कैटलॉग्स लगाने चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट जो है ना वो परफेक्ट ऐड के लिए होता है, ये सारी चीजें जो है ना एडवर्टाइजिंग रिलेटेड सारी स्ट्रैटेजी को लेके ये डीपली हम स्टडी करते हैं हमारे ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप में। तो अगर आपको भी हमारा ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप ज्वाइन करना है और जीरो से पूरा ई कॉमर्स सीखना है, चाहे आप बिगिनर हो या फिर आपने ना ई कॉमर्स स्टार्ट कर लिया लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है, तो भाई सारी चीज़ों का सोल्यूशन जो है ना वो ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप है। उसमें सारी चीज़ें आपको ना बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। साथ में ऑनलाइन में ब्रांड कैसे बनाते हैं ये तो भैया मैं फ्री में सिखा देता हूँ भाई, कोई नहीं बताएगा ना, वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना रहेगा तो यहाँ पे हमारा नंबर आ रहा है, तो भाई एक बार मैसेज कर देना, बाकी हमारा स्टाफ जो है वो आपको रिप्लाई दे देगा। अब भैया रही बात कि आखिर ये ई कॉमर्स वर्कशॉप होने कब वाला है, तो गाइज ये 25 जून से हमारा नई बैच स्टार्ट होने वाली है। पहले की 2 बैच हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी, वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने एडमिशन करा था, लेकिन एंड में कुछ लोगों को पार्टिसिपेशन करने को मिला नहीं, क्योंकि भाई एंड में मैसेज कर देते ना तो भैया फुल हो जाते तो फिर कैसे करेंगे। तो अगर आपको करना रहेगा तो यहाँ पे नंबर है, फटाफट भाई व्हाट्सअप मैसेज कर देना।